dear all friends, namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter redox reaction. But main topic, how calculate the oxidation number related with important question. तो हम लोग बिल्कुल इजी वे में आज देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसमें पूछे गए हैं एलिमेंटों के ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि यहां लिखा गया है, हमें कंपाउंडों के नेम से कोई मतलब नहीं है। ये है आपका CO कोबाल्ट, ये आपका है CO NH3 6 बिग ब्रैकेट्स Cl2 एंड Br। कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का, तो इसे आप सपोज दैट X मान लेते हैं। अगले आपके लिगेंड या एलिमेंट या जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उसके मिडिल में पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। दिस इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इनटू आप कर लेते हैं 6। अगले एलिमेंट के बीच में आप फिर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। क्लोरीन का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का नंबर आपका 2 है, संख्या 2 है। अगले एलिमेंट के बीच में फिर पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस कर देंगे आप। और ब्रोमीन का होता है आपका -1। ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम कर देंगे क्या, 0। तो आ जाता है आपका X प्लस, ये वैल्यू हो गई 0 आपकी, और ये हो गया आपका -2, और ये हो गया आपका -1 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू -2 एंड -1 इज इक्वल टू आपका हो गया -3, और उधर चला जाएगा, आप पक्षांतर कर लेंगे, आ जाएगा +3। तो आपका फर्स्ट में ऑप्शन करेक्ट होता है क्या, +3। ऑक्सीडेशन नंबर आप कोबाल्ट इन, इसमें कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है +3। इस प्रकार आप सारे एलिमेंटों का टोटल चार्ज जितना उस पे होता है लिख करके ऐड कर देते हैं, आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका निकालना हो X मान लेंगे, न्यूट्रल है 0 होगा, जितने मॉलिक्यूल लिगेंड होंगे उनसे मल्टीप्लाई होगा। पॉजिटिव चार्ज Cl का निगेटिव में 1 होता है, 2 एटम है तो मल्टीप्लाई 2 से, फिर पॉजिटिव चिन्ह। ब्रोमीन का -1 इक्वल टू 0, कैलकुलेट करिए, आ जाएगा X इक्वल टू +3। तो देन ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, +3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो ये है आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड की हम बात करते हैं, इसमें कहा द आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए, कैलकुलेट करिए। यस आपका 8 है, यस यदि आपका 8 है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, तो उसमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है इसमें कितना, 0। सेकेंड चलते हैं आप S2 एंड O8, 2 निगेटिव चार्ज है। इसमें आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और यहां भी ऑक्सीजन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका बनता है स्ट्रक्चर। 4 ऑक्सी 8 आपके हो गए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, और यहां देखेंगे आप 2 ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, जिसे ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप देखेंगे,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसमें पाया जाता है आपका पराक्सी बांड, और जहां जहां पराक्सी बांड वहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1। तो आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है निगेटिव में कितना, 1। तो इसे आप डिवाइड करेंगे, H2O6 O2 और निगेटिव चार्ज लगा दीजिए। तो ये हो गया है आपका, यहां लिख लेते हैं H2O आपका 8, 2 निगेटिव चार्ज, इसका x मानेंगे 2x प्लस 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो यहां आप लिख लेंगे O6 और इंटू O2 और इस पे कर लेंगे 2 निगेटिव चार्ज। तो 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इज इक्वल टू -2। तो आ गया है आपका 2x - 12 -2 इज इक्वल टू आपका -2। तो ये आपका -2, ये आपका डिवाइड हुआ, 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। तो यहां पर आ जाता है आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और यहां आ जाता है आपका 0। इसमें निकाल लेते हैं, यहां लिख लेते हैं हम H2O3 2 निगेटिव चार्ज। तो सल्फर का आप x मानेंगे 2x, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू 3 आपका एटम है ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू -2। तो 2x - 6 इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू आपका +2। तो यहां आ जाता है आपका x का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में कितना, 2। यहां निकाल लीजिए, यहां हम लिख लेते हैं H4O6 -2 चार्ज है, x मानेंगे तो 4x होगा, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन आइटम है 6, इज इक्वल टू -2, 4x इज इक्वल टू, या निगेटिव लिख लीजिए 12 इज इक्वल टू -2। तो 4x इज इक्वल टू प्लस है आपका 10, इसलिए x इज इक्वल टू आ गया आपका 2.5। तो इसमें आ गया है आपका 2.5। इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले S8 है आपका, S8 हो गया, उसके बाद H2O3 हो गया, और उसके बाद है आपका H4O6 2 निगेटिव, और लास्ट में आता है H2O8। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से इंक्रीजिंग का 4 मॉडल बनाया जाएगा और आपको कैलकुलेट करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। चूंकि इसमें आपका मिलता है पराक्सी बांड, H2O8 2 निगेटिव में आपका मिलता है पराक्सी बांड, और यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आता है कितना, +6। मेरे पहले वीडियो को देखिए, उसमें विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन और भी किया गया है। तो ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर, यहां चलते हैं। कहा जा रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaOClO4। ध्यान देंगे यहां NO है, ये नाइट्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है, और यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो यहां आप इसको कैलकुलेट करेंगे यदि, तो ये हो गया है आपका +1 और +x, प्लस है आपका ऑक्सीजन का निगेटिव में 2 × 4
इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन एक्स बराबर है आपका +7। तो ऑप्शन है आपका थर्ड करेक्ट होता है, +7 है। NOClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +7। तो दिस इज ए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। आपको बताना है कौन से इसमें अमोनियम नाइट्रेट के लिए 2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। द 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। यहां हम लिख लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट और इसको कर दिया जाए आयोनाइज्ड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन एंड आपका नाइट्रेट आयन। इन दोनों में निकाला जाए ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का। इस नाइट्रोजन का निकाला जाए तो NH4 पॉजिटिव चार्ज, N का मान लेते हैं आप X, हाइड्रोजन का होता है +1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 4, तो 4 से आपका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आपका +1, तो X और प्लस है आपका 4 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाता है -3। तो ये अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है आपका आ गया है -3। नाइट्रेट आयन में निकाला जाए x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इस पे 2 चार्ज और इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ गया है आपका 3 2 जा 6, x से आप माइनस कर लीजिए, 6 इज इक्वल टू आपका -1, तो x इज इक्वल टू आपका 6 गया उधर पॉजिटिव हो गया, आ गया है आपका +5, तो इसमें आ गया है आपका +5, माइनस से +5, ये आपका -3 से आपका हो रहा है प्लस कितना 5। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसका पहले आयोनाइजेशन करेंगे और आयोनाइजेशन करके अलग अलग नाइट्रोजन का निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। 4 होता है, एक चार्ज है माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा पॉजिटिव कितना 5। तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां 4 है तो आपका 1 घटाएंगे माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 6 में से आप 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। बोथ ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल फॉर नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां से अगले कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये मिलता है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कैलकुलेट करना है, CH3 ट्वाइस SO। तो यहां जो आपका मेथिल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, तब आपको ये आ जाएगा इजिली, CH3 ट्वाइस SO, इसका हो गया +1, इसकी संख्या है 2 इंटू 2 प्लस सल्फर का X और प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। ये हुआ है आपका मेथिल का, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, जिसका कैलकुलेट करना है x माना, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ 1 इंटू 2 माने 2 प्लस x माइनस x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू आपका 0। तो इसमें ऑप्शन थर्ड इसमें भी करेक्ट होता है। इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 1 है पॉजिटिव, 2 होगा ये 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव इज इक्वल टू आपका 0।
यहां चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका इसको भी हटा दिया जाए। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा। H2SO8 पराक्सी, इसका नाम हो गया पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसे कहा गया है आपका मार्शल एसिड। तो पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड कहा जाता है H2SO8 और इसका आप देखेंगे स्ट्रक्चर। तो ये है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है आपका सल्फर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये आपका बन जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। ऑक्सीजन है ऑक्सीजन से अटैच्ड है और यहां आपका बनता है पराक्सी लिंकेज, या इसे कहा जाता है आपका पराक्सी बॉन्ड, या इसे कहा जाता है आपका पराक्साइड बॉन्ड। और पराक्साइड बॉन्डों में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। तो ऑक्सीजन का -1 हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। आप इसको ध्यान देंगे, यदि आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इसमें पराक्सी लिंकेज होगा और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। तो दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, अदर में आपका -2। तो ये इस बात को ध्यान दिया जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए H2S2O6। देखिए S8 को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 6 और 2 में। अब इजी हो गया। इसमें पराक्सी बॉन्ड है, इसमें नहीं है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 × 2 और प्लस सल्फर का निकालना है x, मानेंगे 2x प्लस 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई। बट 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर है आपका -1 है, इज इक्वल टू आपका 0। तो ये हो गया 2 + 2x -12 -2 इज इक्वल टू 0। -2 + 2 डिवाइड 2x इज इक्वल टू +12, देन x इज इक्वल टू आपका +6। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू आपका 12/2 आ गया है आपका प्लस कितना 6। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होता है थर्ड, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का पराक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड में। इस बात को ध्यान देंगे। अदरवाइज आप कहते यहां H2S2O8 है, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस है आपका 2x -8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू आपका +14। तो 2x बराबर है आपका हो जाएगा 7 प्लस, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका होगा रंग। आपका ऑप्शन होता है +6, क्योंकि इसमें पाया जाता है आपका पराक्सी बॉन्ड। अदरवाइज आपका इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये हमेशा आपका रंग होगा और आपका +6 ऑप्शन होता है करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस विद बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो ये बहुत ज्यादा आया है आपका पराक्सी बॉन्ड में, इस पे आप ध्यान देंगे। कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद हो कि किनका किनका ऑक्सीडेशन नंबर है आपका
होता है पॉजिटिव 6। जैसे H2S2O8 अभी हमने निकाला पॉजिटिव 6। H2SO5 प्लस 6। CrO5 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6। H2SO4 तो ये आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6। H2S2O7 इसमें निकाला जाए तो 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू प्लस 12 x इज इक्वल टू प्लस 6। इसमें भी आता है आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6। ये सल्फर 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 क्रोमियम सबका ऑक्सीडेशन नंबर आता है प्लस 6 पॉजिटिव 6। इस पे इतने चार्ज पाए जाते हैं, ये आपको याद रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए आया हुआ पेरोक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड और कहा जाता है इसे मार्शल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आई एटम इज हाईएस्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें आई की हाईएस्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट कंपाउंड मिलता है KI3। आई का कैलकुलेट करना, ये फर्स्ट ग्रुप का है, +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका x होगा 0 तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये आ गया -1/3। KiO4 K का +1, I का कैलकुलेट करना है आपका, मान लेते हैं x प्लस ऑक्सीजन का निगेटिव में 2 और इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +7। तो इसमें आ गया है आपका +7। KiO3 1 + x -3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया है आपका पॉजिटिव 5। IF5 x माइनस है आपका 5 इज इक्वल टू 0। फ्लोरीन का -1 है तो -5 इज इक्वल टू 0, x बराबर +5। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? KiO4 में I की ऑक्सीडेशन नंबर आता है कितना? +7। तो ये है आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन +7 इन KiO4। नेक्स्ट हम देखते हैं BaH2PO2। इन सबका ट्वाइस है। हमें कैलकुलेट करना है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। इस फास्फोरस का बेरियम में आपका सेकेंड ग्रुप का है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस यहां चलिए हाइड्रोजन का 1 × 2 तो हो गया 1 × 2 प्लस फास्फोरस का मानेंगे x प्लस ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई, ये इतने का आपका × 2 है और इज इक्वल टू 0। तो आ गया 2 प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस x 2 2 जा 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू 0। तो आ गया 4 और 2 6, ये हो गया आपका 6 प्लस x - 8 इज इक्वल टू 0। तो आ गया आपका 6 प्लस x - 8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू आपका
इसमें भी 2 से आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो 2x है ये, 2x इक्वल टू +2, इसलिए x इक्वल टू आपका +1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपका 2x होगा, तो आ जाएगा आपका +1, और ऑप्शन आपका करेक्ट होता है थर्ड। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहां चलते हैं आप, Ni निकिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, और न्यूट्रल ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो X प्लस आपका 0 इक्वल टू 0, देन X इक्वल टू आपका 0। तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना होगा? 0, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये होगा न्यूट्रल ऑक्साइड, इसलिए निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +1, आप निकाल लेंगे। वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर ऐसे आप कैलकुलेट करें बेरियम का 2+, हाइड्रोजन का 2+, 2x, यहां आप कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लीजिए 4, और यहां 2 2 जा 4 2 जा 8 इक्वल टू 0, 4 2 6 हो गया, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +1। तो यहां पर फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है कितना? पॉजिटिव में 1। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्सों में आए हैं। आप सारे एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके और ऐड कर दीजिए, आ जाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर।